गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग अपना नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 1.5 एंड 1.6 जो है रिवाइज करेंगे। सो लास्ट जो थी 1.4 तक हमने रिवाइज कर लिया था मंडे को, ठीक है, और उसकी असाइनमेंट भी आपको दी गई थी। आई होप आप सब ने उसको ट्राई किया होगा पहले, और आपका अब जो है रिवीजन 1.4 तक डन हो गई। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, ऑपरेशंस ऑन होल नंबर्स। ठीक है जी, ऑपरेशंस ऑन होल नंबर्स। अब होल नंबर्स तो बेटा आपको पता है स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड्स एट इन्फिनिटी, और आपने डिफरेंट टाइप के ऑपरेशंस पढ़े थे। सो स्टार्ट करते हैं। जो है ऑपरेशंस कहता हूँ आर फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑफ होल नंबर। देयर आर, यहाँ पे कितने टाइप के ऑपरेशंस हैं? 4 टाइप के, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। सो बेसिक प्रॉपर्टीज क्या है उनकी? सबसे पहले एडिशन की प्रॉपर्टी वो है क्लोजर प्रॉपर्टी। फर्स्ट प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। इस केस में आपको करना क्या है, कोई भी 2 होल नंबर्स लेने हैं, बिकॉज इस चैप्टर में होल नंबर की बात चल रही है। कोई भी 2 होल नंबर्स लेके चेक करना है कि क्या उन दोनों का सम जो है वो भी होल नंबर के इक्वल आता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक होल नंबर ले लिया 9, एक ले लिया 5। 9 + 5 किया, मेरे पास आंसर आया 14, एंड 14 इज ऑल्सो अ होल नंबर। सो यहाँ से क्या क्लियर हुआ कि जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो एडिशन पे होल्ड करती है। ये तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई एडिशन की। नाउ कम टू द सेकंड प्रॉपर्टी। सेकंड है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है जी, कॉम्यूटेटिव में आपने क्या करना है, अगेन 2 होल नंबर्स लेने हैं, ठीक है, दोनों का सम निकालना है। आफ्टर देन अब दोनों की पोजीशन चेंज कर दो, मीन जिस होल नंबर को फर्स्ट नंबर पे रखा था उसको सेकंड पे रखो, और जिसको सेकंड पे था उसको फर्स्ट पे, और फिर से दोनों की जो है सम निकाल दो, प्लस कर दो दोनों को, और चेक करो कि पोजीशन चेंज करने पर, डिजिट्स को आगे पीछे करने पर जो सम है वो सेम आता है या नहीं। सो एग्जाम्पल फिर से लेते हैं। एग्जाम्पल मैंने ले ली 6 and 3। नाउ 6 + 3 इज 9, राइट। अब मैं रिवर्स कर रही हूँ, 3 + 6 इज ऑल्सो 9। तो दोनों की पोजीशन चेंज करने पर सम तो इक्वल है ना दोनों के, देखो 9 और 9। दैट मीन्स कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी जो है वो एडिशन पे होल्ड करती है। नेक्स्ट वन, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव के केस में आप 3 होल नंबर्स लोगे, लेने यहाँ पे होल नंबर है बिकॉज हम इस केस में होल नंबर्स की ही बात कर रहे हैं। ठीक है जी, तो होल नंबर ले लिए मैंने, कोई भी 3 होल नंबर्स लेने हैं और चेक क्या करना है, थ्रू एग्जाम्पल समझाती हूँ मैं आपको। क्या किया मैंने, 9 एज सच लिखा, प्लस ब्रैकेट डाल के 3 + 4 कर दिया। ठीक है जी, सो सबसे पहले मैंने क्या किया, 9 को एज सच रहने दिया, 9 + 3 + 4 का सम निकाल लिया। पहले 3 और 4 का सम निकाला, 7 आया, और 7 और 9 को प्लस करके आया 16। ये एक पार्ट सॉल्व हुआ। ठीक है जी, इक्वल्स टू का इधर वाला पार्ट सॉल्व हो गया। अब दूसरे पार्ट की बात करते हैं। क्या किया, 9 + 3 कंबाइन करके +4। ठीक है, सबसे पहले यहाँ 9 और 3 को प्लस किया, मेरे पास आया 12। ठीक है, उसमें प्लस किया 4 और आंसर आया 16। अब फिर से अगर मैं देखूं, चाहे मैंने पहले फर्स्ट को छोड़ के लास्ट 2 को ऐड किया, या फर्स्ट 2 को ऐड करके लास्ट बाद में ऐड किया, आंसर तो सेम आया, 16 and 16। ठीक है, दैट मीन्स एसोसिएटिव के केस में हमें यही चेक करना है कि चाहे नंबर्स को पहले 2 प्लस करके फर्स्ट वाला बाद में ऐड करो, या फर्स्ट 2 प्लस करके लास्ट वाला बाद में ऐड करो, आंसर जो है वो सेम ही आएगा। ठीक है जी, सो ये हो गई आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, और ये भी जो है एडिशन पे होल्ड करती है। अब एडिशन के केस में आती है एक अगली एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी क्या है? एडिटिव आइडेंटिटी ऐसा नंबर है जिसको गिवन होल नंबर में ऐड करने पर वो होल नंबर एज सच ही रहता है। अब इसके लिए मैंने लास्ट टाइम आपको एक एग्जांपल दी थी कैंडीज की, कि अगर आपके हाथ में 8 कैंडीज है और उन 8 को 8 ही रहने देना है, ना खानी है ना किसी को देना है, 8 की 8 रहने देना है, तो उनमें कितनी कैंडीज ऐड करनी पड़ेंगी? क्लियर है? 0।
दैट मीन्स एडिटिव आइडेंटिटी भी ऐसा नंबर है गिवन होल नंबर में उसको ऐड करने पर वो होल नंबर एज सच रहे। तो 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है जी। और दैट मीन्स एक नई प्रॉपर्टी आपको मिल गई, यहाँ पे होल्ड करने की कोई बात नहीं है। ये हो गया कि 0 जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी होती है, ठीक है। नेक्स्ट आती है प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन। प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन में सबसे पहले मैंने ली क्लाउजर प्रॉपर्टीज में भी, ठीक है जी। क्लाउजर प्रॉपर्टी में क्या प्रूफ, अब क्लाउजर प्रॉपर्टी में आपको प्रूव करना होता है कि अब ये अगर सब्ट्रैक्शन का केस है तो मुझे ये प्रूव करना है कि जो दो होल नंबर्स को माइनस करने पर जो आंसर है वो भी होल नंबर ही हो। तो इस केस में इसमें 3 केस हैं। फर्स्ट वन, अगर पहला नंबर दूसरे से बड़ा है, ठीक है, जैसे 92 और 68, तो 92 में से 68 माइनस किया, आंसर आता है 24। तो 24 तो बड़ा ही है, 24 तो होल नंबर है, इस केस में तो वो होल्ड करता है। सेकंड केस में मान लूँ m इक्वल्स टू n, मीन्स एक होल नंबर दूसरे होल नंबर के बराबर है। तो 92 माइनस 92 0, 0 इज ऑल्सो अ होल नंबर। थर्ड केस में ले लूँ फर्स्ट वाला नंबर सेकंड वाले नंबर से छोटा है। फॉर एग्जाम्पल उल्टा कर देती हूँ, 68 पहले लिया, 92 बाद में। सो 68 में से 92 माइनस करूंगी, माइनस का 24 आएगा, और माइनस का 24 जो है होल नंबर नहीं है, होल नंबर तो पॉजिटिव होते हैं। दैट मीन्स इस केस में, सब्ट्रैक्शन के केस में, क्लाउजर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती। नेक्स्ट वन इज कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव के केस में क्या था, आपको 2 होल नंबर लेने थे। अब ये सब्ट्रैक्शन का केस है तो आपको चेक करना है कि दोनों की प्लेस चेंज कर दे। अगर फर्स्ट वाला बाद में लिखें और सेकंड वाला पहले लिखें तो आंसर जो है वो सेम ही रहेगा। तो मैंने एग्जांपल ली 150 और 96 की। 150 में से मैंने 96 माइनस किया, आंसर आया 54। लेकिन जब 96 में से 150 माइनस किया, आंसर आया माइनस का 54। तो दोनों आंसर चेंज हो गए, एक प्लस का 54 है, दूसरा माइनस का। तो इस केस में दोनों इक्वल नहीं आते। दैट मीन्स कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन के केस में होल्ड नहीं करती। हाँ जी, नेक्स्ट है एसोसिएटिव। तो एसोसिएटिव के केस में भी बेटा 3 होल नंबर लेने हैं, ठीक है। मैंने केस ले लिया 40, 25 और 10 का, ठीक है। 40 में से 25 पहले माइनस किए, आ जाता है 15। 15 में से 10 माइनस किए, आया 5। ये तो हो गया एक केस। दूसरा केस है 40 एज सच लिखा, पहले 25 में से 10 माइनस किए, आया 15, और 40 को 15 से माइनस किया, आया 25। दोनों आंसर चेंज है। दैट मीन्स एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो भी होल्ड नहीं करती। और प्रॉपर्टी ऑफ 0, और इस केस में अब देखो n जो है एक होल नंबर अगर मैं ले लूँ, n में से 0 माइनस करूँ तब तो मेरे पास n आता है। लेकिन अगर होल नंबर मैं 0 लूँ तो 0 में से ऐसा कौन सा नंबर माइनस करूँ, ठीक है जी। सो 0 में से अगर मैं n माइनस करती हूँ, उस केस में वो होल नंबर नहीं आएगा। पिछले केस में ये था, एडिशन के केस में n में 0 ऐड करो या 0 में n ऐड करो, आंसर n ही रहेगा। लेकिन इस केस में नहीं होता। तो दैट मीन्स 0 जो है वो आइडेंटिटी नहीं आती अंडर सब्ट्रैक्शन। सो ये हो गई आपकी प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन।